कोरोना के चलते प्रदेश की सरकार ने अपने कर्मचारियों को दी गई वर्क फ्रॉम होम की सुविधा अब खत्म कर दी है और आज से ही सभी कर्मचारी ऑफिस पहुंचने लगे हैं। अब तक ऑफिसों में 50% कर्मचारियों को बारी बारी से बुलाया जा रहा था। राज्य सरकार ने केंद्र की अनलॉक 5 की गाइडलाइन के मद्देनजर कर्मचारियों को 100% ऑफिस में उपस्थित रहने के निर्देश अब दे दिए हैं। हालांकि सरकार ने कर्मचारियों के लिए गाइडलाइन भी बनाई है, जिसके मुताबिक कर्मचारियों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा, कार्यालय के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, ऑफिस को लगातार सैनिटाइज भी किया जाएगा, एक दूसरे से हाथ मिलाने और साथ में बैठकर खाने पीने पर प्रतिबंध रहेगा। कोविड-19 संबंधी कोई भी लक्षण मिलने पर तुरंत ही जांच करवानी होगी, यानी कि कोरोना टेस्ट अपना करवाना होगा। तो चलिए, इस पर अधिक चर्चा के लिए हम अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाताओं से हालातों का जायजा लेंगे। जबलपुर से अमित सोनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इंदौर से पीयूष पारे। सबसे पहले इंदौर का रुख करना चाहूंगा, पीयूष वहां पर मौजूद हैं। पीयूष, सरकार को धीरे धीरे सारी गतिविधियां अब नॉर्मल करनी है और इसी कड़ी में फैसला लिया गया है कि अब जो दफ्तर हैं उनमें 100% कर्मचारी काम कर पाएंगे। इंदौर में भी अब कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी अपने घरों से बाहर निकल रहे होंगे दफ्तरों के लिए। देखिए, बिल्कुल सुमित, जिस तरह से मध्य प्रदेश में संक्रमण का खतरा लगातार कम होते जा रहा है, पॉजिटिव मरीजों की संख्या भी यहाँ पर लगातार कम हो रही है, उसके बाद में कहीं ना कहीं यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें पटरी पर लौटाने के लिए सरकार ने कदम आगे बढ़ाए हैं। और इंदौर की बात करें तो यहाँ पर जिस तेजी से, जिस रफ्तार से कोरोना ने अपना कहर बरपाया था, अब कहीं ना कहीं आंकड़ों में कमी आने लगी है और शायद यही वजह है कि अब राज्य सरकार ने ये गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत अब सरकारी दफ्तरों में यहाँ पर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी मौजूदगी दर्ज करानी होगी। हालांकि इसके लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, साथ में बैठकर कर्मचारी भोजन नहीं करेंगे और साथ ही मास्क का प्रयोग भी यहाँ पर करना अनिवार्य होगा। लंबे समय से कई ऐसे कर्मचारी थे जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, घर से ही अपना काम कर रहे थे, लेकिन अब सरकार ने कहीं ना कहीं ये गाइडलाइन जारी कर दी है और अब सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दे दिए हैं कि वे दफ्तर में आकर अपनी यहाँ पर जिम्मेदारी संभाले। तो कुल मिलाकर एक तरफ कोरोना से लड़ाई अब भी जारी है सुमित, दूसरी तरफ सरकारी व्यवस्थाएं कैसे पटरी पर लौटे, उसके लिए भी कहीं ना कहीं सरकार की कोशिशें यहाँ पर अब जो है वो देखने को मिल रही है। बिल्कुल सही कहा पीयूष आपने। सरकारी जो कर्मचारी हैं अब वो पूरी गाइडलाइन का पालन करते हुए दफ्तर की तरफ रुख कर रहे हैं। जबलपुर का रुख करना चाहूँगा, अमित सोनी वहाँ पर मौजूद हैं। अमित, अब तक हमें सरकारी कार्यालयों में, दफ्तरों में 50% ही लोग नजर आते थे, लेकिन अब 100% लोग नजर आएंगे काम करते हुए। जी हाँ सुमित, तमाम जो तैयारियां जो मध्य प्रदेश सरकार ने जो आदेश दिए हैं अभी उसमें हाल ही के आदेश है इसमें, जिसमें कहा गया है कि जो अधिकारी हैं वो 50% थे तो अब पूरी तरह से ऑफिस आएंगे जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। ये नज़ारा है जबलपुर के तहसील कार्यालय का। रियलिटी चेक करते हैं सुमित यहाँ पर कि जिस तरह से सरकार ने आदेश दिया और ये कहा है कि तत्काल ये आदेश जो है प्रभाव से लागू रहेगा। मैं पहले यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, नायब नाजिर का ये ऑफिस यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद जो है एक एसडीएम अनुभागीय अधिकारी है यहाँ पर। अमूमन यहाँ पे जो है देखा जाए तो ये तहसील कार्यालय और बहुत भीड़ यहाँ पे रहती है, लेकिन आज भी यहाँ पे एक ताला लटका हुआ है कि 11 बजे से दिन का 11 बज रहा है और ताला लटका हुआ। शायद इनके पास जो है आदेश मध्य प्रदेश सरकार का पहुंचा नहीं है। यहाँ पे एसडीएम अनुभागीय अधिकारी का कार्यालय है। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि फाइलें टेबल पे एक अंबार बन के लगी हुई हैं, लेकिन साहब शायद नदारत हैं कि कहीं और है। अधिकारी से इनके जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं और वो अपने काम को भी शायद अंजाम दे रहे हैं, लेकिन अधिकारी हैं वो नहीं आए। सामने का ही नज़ारा यहीं से खड़े होकर दिखाएंगे कि वहाँ पे भी टेबलें जो हैं वो खाली यहाँ पे पड़ी हुई हैं। हालांकि लोग तो आ गए हैं, जिनका काम है वो यहाँ पे लाइन लगा के बैठे हुए हैं, लेकिन अधिकारी यहाँ पे बिल्कुल नदारत हैं और शायद अभी तक आए नहीं हैं। एक और तहसीलदार है श्रीमती नीता कोरी, जिनका ही कार्यालय आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी लाइटें चालू हैं। तमाम जो लोग हैं उनके आने का, जो अधिकारी हैं उनके आने का इंतज़ार है। एक भी अधिकारी कर्मचारी जो है मौके पर अभी है नहीं है। पंखे, लाइटें तमाम जो है चालू है और इंतज़ार है कि अधिकारी आएंगे यहाँ पे। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि
ऊपर से दिखाना चाहूँगा तमाम जो दफ्तर हैं उधर पे जनगणना कक्ष भी है, शायद दमोदर दूसरा यहाँ पे काम होता है, लेकिन यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सुमित ताले जो हैं वो लटके हुए हैं, अधिकारी एक भी नहीं है। विधि प्रकोष्ठ का भी एक कार्यालय है, वहाँ पे भी ताले लटके हुए हैं, अधिकारी नहीं है, तो संभवतः आदेश जो है वो यहाँ पे पहुँचा नहीं होगा, या अधिकारियों ने जो आदेश है उसको एक हल्का फुल्का सरकार का आदेश समझ के काम कर रहे होंगे। और जिस तरह से सरकार ने बोला है कि अब तमाम जो चीज़ें हैं वो पटरियों पे आएंगी, लेकिन गाइडलाइन भी इसके लिए तय कर दी है कि नाश्ता साथ में नाश्ता नहीं करेंगे, ना ही हाथ मिलाएंगे और ना ही एक साथ बैठेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। लेकिन जब ये तमाम आदेश तभी लागू होते हैं जब ये अधिकारी कर्मचारी जो हैं अपने दफ्तर में आए। बहरहाल अभी कोई अधिकारी कर्मचारी दफ्तर में नहीं आया, 11 बज चुका है, अमूमन ये ऑफिस 10 बजे खुल जाता है, लोग तो पहुँच रहे हैं अपने कामों को लेकर के, लेकिन यहाँ पे अधिकारी नदारत है। बिल्कुल बिल्कुल, जब तक वर्क फ्रॉम होम था तब तक सरकारी कार्यालयों में फाइलों का अंबार लग चुका था, क्योंकि सरकारी काम थे जो अटके पड़े थे। बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका। पीयूष आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब जो वर्क फ्रॉम होम की सुविधा सरकार ने दी थी, आज से वो खत्म हो रही है। अब काम करने के लिए सरकारी कर्मचारियों को ऑफिस का ही रुख करना पड़ेगा। हालांकि कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा, मास्क लगाना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का खासा ध्यान रखना होगा।